मसले की बड़ी चर्चा हो रही है। सम्राट चौधरी के पगड़ी को लेकर चर्चा चल रही है और राजीव जी आपके साथ विवेक होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि बिहार में क्या कुछ चर्चा चल रही है। देखिए, सम्राट चौधरी के बारे कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद ऐसी कोई बात कही हुई थी कि अब वो बिहार की सत्ता में आने के बाद ही पगड़ी उतारेंगे, लेकिन उसे लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी तंज कसता हुआ नजर आ रहा है, चुटकी लेता हुआ नजर आ रहा है। राजीव जी। नहीं, देखिए उदय जी, सम्राट चौधरी जब बिहार में अपोजिशन में थे, बिहार विधान परिषद में, और उस समय तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार सरकार में थे, तो सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि जब तक अब वो पगड़ी तभी खोलेंगे जब वो नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। लेकिन देखिए, राजनीति और वक्त जो है वो कब बदल जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। और देखिए कि एक वक्त ऐसा आया कि सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हुआ करते थे, एक वक्त ऐसा आया कि अब सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के साथ जाना पड़ा, अब साथ रहते हैं। लेकिन नई सरकार फॉर्म करने के बाद भी सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी को नहीं उतारा, और जब केंद्र में फिर सरकार बन गई और नीतीश कुमार अब चूंकि साथ हैं बिहार में, और सम्राट चौधरी को यह कहना पड़ा है कि नहीं भाई, बिहार में जो है वो उनके नेता नीतीश कुमार हैं और 2025 का विधानसभा चुनाव वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी के लिए पगड़ी जो है वो जी का जंजाल बन गया है। इतनी आप अंदाजा लगाइए कि 45 डिग्री टेम्परेचर है पटना का, और उसमें सम्राट चौधरी पगड़ी बांधे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सब उनको ये लग रहा है कि उनका जो संकल्प था नीतीश कुमार को सत्ता से हटा करके खुद मुख्यमंत्री बनने का, वो संकल्प फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। लिहाजा वो 2 तारीख को जा रहे हैं अयोध्या, और वहाँ जा कर के वो अपने बाल को छिलवाएंगे और फिर उसके बाद पगड़ी पहनना वो छोड़ देंगे। आज विवेक चूंकि इस खबर को पूरा कवर किए हैं, विवेक, सम्राट चौधरी का आज बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा था जब उन्होंने ये बातें कही? आप लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा कि सम्राट जी आपके वादों का क्या हुआ फिर? हाँ जी, बिल्कुल। सम्राट चौधरी आज अपने घर पे पूजा अर्चना की, सत्यनारायण स्वामी का उन्होंने अपने आवास पर पूजा की। उसके बाद उन्होंने घोषणा किया कि 2 और 3 तारीख को हम अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या में ही पगड़ी वहाँ पे विसर्जन करेंगे, और जो हम अपना बाल है वो बाल वहाँ पे छिलवाएंगे। ऐसे में जब ओपोजिशन में थे तो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधते थे कि जब तक इनको कुर्सी से हम बेदखल नहीं करेंगे तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। और आज जो स्थिति ऐसा हुआ कि दोनों एक साथ आ गए। उसके बाद भी जब सरकार बन रही थी बिहार में एनडीए की, उस समय भी कह रहे थे कि हमने नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की बात की, तो हम तो कुर्सी हटा के हम अपने गठबंधन में ले आए। लेकिन उस समय भी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग था कि हम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के समय करने जाएंगे, लेकिन उस समय भी नहीं हुआ। उसके बाद देखा कि बिहार में सरकार एनडीए की बन गई, और उसके बाद जब उनसे पत्रकार जब सवाल करते थे तो उनका एक ही लहजा रहता था कि हम जल्द करने वाले हैं। लेकिन अब वो जो तिथि है, तिथि का घोषणा कर दी है कि 2 और 3 तारीख को हम अयोध्या जाएंगे और अयोध्या में अपना पगड़ी का विसर्जन करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि उनकी माँ का जब निधन हुआ था उस समय से ही पगड़ी वो बांधे हुए हैं, और उसके बाद जो उनको बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, फिर वो बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बन गए। उसके बाद 2 जिम्मेदारियों संभाल रहे थे। कुछ दिन के बाद उनकी नेता प्रतिपक्ष के हटने के बाद हरीश सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और उनका बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और ऐसे में उनकी लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे। उस समय तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ में थे, और अब जो स्थिति है कि दोनों साथ में आ गए हैं। उसके बाद भी दोनों का जो कही जाए तो सम्राट चौधरी के जो इधर जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज बदलते नजर आ रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार के प्रति अब सॉफ्ट दिखते नजर आ रहे हैं। जब भी अगर एनडीए लोकसभा के चुनाव की बात करें, उस समय भी लगातार वो 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर रहे थे। लेकिन ये 2019 के बाद 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, माफ करिएगा, लोकसभा चुनाव हुआ, तो उस समय बिहार के 39 सीटें बीजेपी जीती थी जो एनडीए गठबंधन थे। और इसके बाद जो सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार एक उनके सामने चुनाव फेस था, उसमें ये 65 सामने आए। उसके बाद 30 सीटों पर ही आउट हो गए। सम्राट चौधरी को ये लग रहा है कि कुशवाहा वोट को वो टर्न अप नहीं करवा पाए लोकसभा में, और लिहाजा नीतीश कुमार की आवश्यकता विधानसभा में उनको है। यही वजह है कि अब वो हार मान चुके हैं नीतीश कुमार से। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार के अगर पार्टी का जो समीकरण है, लवकुश समीकरण, 2005 में जब वो अपनी पार्टी को लवकुश समीकरण, कुर्मी और कोरी को साथ में लेकर चलते हैं, और ऐसे में बीजेपी उसी वोट बैंक को सेंध मारने के लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन सक्सेस हो ना पाई। और कई जो
बक्सर की सीट हो शाही, उसके बाद काराकाट की सीट हो, ऐसे जगह जहां कुशवाहा के लोग लड़ रहे थे चुनाव। काराकाट में देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो 2014 में वहां से सांसद थे, 2019 में जब वहां से चुनाव लड़े उस समय उनकी करारी हार हो गई जेडीयू के प्रत्याशी के सामने। और उसके बाद इस बार लगे कि वह मोदी के लहर में वहां जीतेंगे, लेकिन इस बार और जो तीसरे पैदान पे चले गए, यानी कि इस बार जो बुरी तरीके से हार हुआ। और जो बीजेपी का जो स्ट्रेटेजी था कि हम कुर्मी और कोयरी को साधेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई बिहार में। देखिए उदय, दरअसल में चौधरी को अब लगने लगा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से पिछले लोकसभा उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है कुशवाहा वोट को लेकर के, क्योंकि सम्राट चौधरी खुद भी कुशवाहा जाति से हैं और बीजेपी ने इनको इसलिए सामने लाया भी ताकि कुशवाहा वोट को टर्न अप करवाया जा सके। लेकिन सम्राट चौधरी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और बिहार में कुशवाहा वोट जो है वो आरजेडी अपने साथ ले गई। तो सम्राट चौधरी को यह लगने लगा है कि भाई बगैर नीतीश कुमार के वो कुछ बिहार में कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि नरेंद्र मोदी ने ही यह कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार जो है वो 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर उसके बाद सम्राट चौधरी के पास कुछ बचता नहीं है। लिहाजा सम्राट चौधरी को अपनी प्रतिष्ठा बचाना है, इसी वजह से वो 2-3 तारीख को अब अयोध्या जा रहे हैं और वहाँ श्री राम के चरणों में अपनी पगड़ी को समर्पित करेंगे और अपने वादे को, वो जो उन्होंने जो किया था उस वादे को भी वो तोड़ेंगे। जी चलिए, इस मौके पर फिर क्या कुछ सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विवेक का भी धन्यवाद।